सपा के रुपौली में चुनावी घमासान शुरू। नीतीश तेजस्वी का फिर खेल खराब करेंगे पप्पू यादव। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही बिहार में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। बता दें कि रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह, इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी, तरारी से माले के सुदामा प्रसाद और जहानाबाद से आरजेडी के सुरेंद्र यादव की लोकसभा चुनावों में जीत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रुपौली विधानसभा सीट है, क्योंकि बीमा भारती ने जेडीयू से किनारा करते हुए इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए यहाँ भी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उपचुनावों में भी रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पप्पू यादव फिर से बड़ा चुनावी फैक्टर बन सकते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव की हैरत अंगेज जीत के बाद पूर्णिया का रुपौली विधानसभा सीट अब चर्चा के केंद्र में है। दरअसल बिहार में बहुमत परीक्षण के दिन जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पाला बदल दिया था। वहीं लालू प्रसाद यादव ने इसका इनाम देते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार भी बना दिया था। वैसे चुनावों में पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को चुना और बीमा भारती को पूरी तरह से नकार दिया। चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अगर बात बीमा भारती की करें तो उन्होंने रुपौली से निर्दलीय जीतकर विधानसभा में कदम रखा था, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने रुपौली से विधानसभा उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि वे अपने पति अवधेश मंडल को चुनाव लड़वाना चाह रही हैं। अब वे आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय या फिर नहीं लड़ेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। वैसे इस बार रुपौली में जोरदार टक्कर होने की संभावना है। बता दें कि सीपीआई ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। हालांकि टिकट किसे दिया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है। कहीं आरजेडी को सीपीआई का यह बयान रास नहीं आया तो महागठबंधन में तनातनी भी हो सकती है। दूसरी तरफ बात एनडीए की करें तो जेडीयू की सिटिंग सीट होने के कारण पार्टी यहां फिर से अपने उम्मीदवार उतार रही है। जेडीयू ने कलाधर मंडल को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। जाहिर सी बात है कि आरजेडी से हिसाब बराबर करने के लिए नीतीश कुमार यहां पूरा जोर लगाते नजर आ सकते हैं, तो तेजस्वी यादव भी महागठबंधन को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन इन सब के बीच पूर्व विधायक शंकर सिंह भी यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। ये वही शंकर सिंह हैं जिन्होंने लोजपा से लड़ते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के बीमा भारती को जोरदार चुनौती दी थी। देखें तो रुपौली विधानसभा पूर्णिया के अंदर आता है, जहां लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दलीय जीत हासिल कर लिया। वहीं पप्पू यादव ने फिर से आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि रुपौली में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो, लेकिन वह कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। हम चाहेंगे कि यहाँ गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को। इनके बयान से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में रुपौली सीट को लेकर पेच फंसेगा? वहीं अगर कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं रहा तो पप्पू यादव किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि इनका समर्थन रुपौली में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। वैसे पप्पू यादव का कहना है कि रुपौली समेत अन्य विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव प्रदेश के लिए सेमीफाइनल है, इसीलिए चुनाव होना है, होगा। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंडाल चौधरी लोग अब खत्म हो गए, नए तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हुई। तो हम चाहेंगे कि पुरानी घिसी पीटी राजनीति खत्म हो और एक नई लाइफलाइन जनता और बिहार की शुरुआत। उसमें मेरा प्रयास हो गया इन चंडाल चौधरी से अलग कोई एक रास्ता तय। अब 5 सीटों पर होने वाला उपचुनाव सेमीफाइनल हो या ना हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच लोकप्रियता की टक्कर होने वाली है। अब देखना यह है कि इन चुनावों में कौन किसको पटकनी देता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इम्पैक्ट लाइव बियॉन्ड न्यूज पर।